अनुपमा, ये नाम सुनकर आपको भी वही टीवी सीरियल वाली अनुपमा याद आई होगी ना। पर ये कहानी कुछ अलग है। तो आप एक्साइटेड हो अनुपमा की नई कहानी सुनने के लिए? चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अनुपमा एक नाम जो सादगी और करुणा का पर्याय था। अपने छोटे से घर में रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसका दिन शुरू हो जाता। वह घर के हर कोने में अपनी मेहनत बिखेरती, रसोई से लेकर आंगन तक हर चीज को संवारती। उसकी हंसी में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई धुन अधूरी रह गई हो। परिवार के लिए उसका समर्पण अथाग था, लेकिन अक्सर उसके प्रयासों को अनदेखा कर दिया जाता। उसे एक साधारण गृहिणी से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता, जिसकी राय या भावनाओं का कोई विशेष महत्व नहीं था। उसके दिल में एक अनकही पीड़ा थी, एक कसक थी कि क्या कभी उसकी पहचान सिर्फ अनुपमा से बढ़कर कुछ होगी। अनुपमा के भीतर एक गहरी नदी बहती थी, जिसमें भावनाएं, सपने और अनकहे शब्द समाहित थे। वह अक्सर अपने छोटे से तुलसी के पौधे के पास बैठकर घंटों बिताती, उसे पानी देती और अपनी मन की बातें उससे कहती। ये पौधा उसके लिए एक दोस्त जैसा था, जो उसकी खामोशी को समझता था। उसे लगता था कि जैसे ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही एक दिन उसकी पहचान भी खिलेगी। समाज और परिवार की अपेक्षाओं का बोझ उसके कंधों पर भारी था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी आंखों में एक शांत आशा थी, एक विश्वास था कि एक दिन उसकी आंतरिक शक्ति उसे राह दिखाएगी। अनुपमा के पति रोहन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, जो अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते थे। रोहन अक्सर अनुपमा की सलाह को अनसुना कर देते, ये सोचकर कि वह घर के मामलों से ज्यादा कुछ नहीं जानती। अनुपमा, तुम इन सब बातों में मत पड़ो, ये पुरुषों का काम है, वह अक्सर कहते। उसके शब्द अनुपमा के दिल में चुभते, लेकिन वह चुप रहती। रोहन को यह एहसास नहीं था कि अनुपमा के भीतर कितनी समझ और दूरदर्शिता छिपी है। वह अपने सपनों की दुनिया में इतना खोया रहता था कि उसे अपने पास की सबसे अनमोल चीज की कदर ही नहीं थी। घर में उसकी सास सरला देवी का भी अपना दबदबा था। सरला देवी एक पारंपरिक सोच वाली महिला थी, जो अक्सर अनुपमा को उसकी कमियों के लिए टोकती रहती। अनुपमा, तुमने आज सब्जी में नमक कम डाला है, या तुम्हें घर के काम ठीक से करने नहीं आते। ऐसे ताने रोजाना सुनने को मिलते। अनुपमा हर बार उन्हें खुश करने की कोशिश करती, लेकिन उसे कभी पूरी तरह से स्वीकृति नहीं मिलती। वह अपनी पूरी ईमानदारी से काम करती, फिर भी उसे हर छोटी बात पर परखा जाता। उसके दिल में एक टीस उठती, क्या कभी उसे इस घर में अपनापन महसूस होगा? इन सब के बावजूद अनुपमा ने कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। वह सुबह सुबह मंदिर जाती, रास्ते में भूखे जानवरों को खाना खिलाती। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जो उसके भीतर के तूफान को छुपाए रखती थी। उसे छोटे छोटे पल ही खुशी देते थे, जैसे किसी फूल का खिलना या बारिश की बूंदों का जमीन पर गिरना। ये पल उसे याद दिलाते थे कि दुनिया में अभी भी सुंदरता और दयालुता मौजूद है। इन पलों में वो खुद को सबसे ज्यादा जीवंत महसूस करती, जहां उसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं थी। एक दिन रोहन के व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ। उनकी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर नहीं मिला और वह गहरे कर्ज में डूब गए। घर में तनाव का माहौल छा गया। रोहन चिड़चिड़ा रहने लगा और सरला देवी हर बात पर अनुपमा को दोष देने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अनुपमा, तुम इस घर के लिए शुभ नहीं हो, सरला देवी ने कहा। अनुपमा चुपचाप सब सुनती रही। उसके दिल पर जैसे पत्थर रख दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसे कभी भी परिवार के आर्थिक मामलों में शामिल नहीं किया गया था। सरला देवी ने एक दिन अनुपमा को बुलाया और कहा, तुम्हें अपने मायके से कुछ मदद मांगनी चाहिए थी। क्या फायदा ऐसी बेटी का जो अपने ससुराल के काम न आ सके। अनुपमा की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि उसका स्वाभिमान तार तार हो रहा है। वह हमेशा आत्मनिर्भर रही थी और अब उसे भीख मांगने को कहा जा रहा था। यह उसके लिए असहनीय दर्द था।
लेकिन उसने फिर भी अपने होठ सिल लिए। वह जानती थी कि इस समय कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा। एक शाम अनुपमा ने अनजाने में रोहन और सरला देवी को बात करते सुना। अनुपमा के पैतृक जमीन बेच देते हैं, रोहन ने कहा। हाँ, वही एक रास्ता बचा है, सरला देवी ने सहमति जताई। अनुपमा के कानों में शब्द तीर की तरह चुभे। वह जमीन जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, जिसे उसने बड़े प्यार से संजो कर रखा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का टुकड़ा छीन लिया हो। ये सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि उसके बचपन की यादें और उसके पिता का आशीर्वाद था। अगले दिन अनुपमा ने हिम्मत करके रोहन से बात की। मेरी जमीन के बारे में आपने मुझसे पूछा भी नहीं, उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अनजानी दृढ़ता थी। रोहन ने उसे झिड़क दिया। ये परिवार का मामला है अनुपमा, तुम इन सब में मत पड़ो। ये जमीन अब हमारे काम आएगी। उसने अनुपमा पर स्वार्थी होने का आरोप भी लगा दिया। अनुपमा को लगा जैसे उसके अस्तित्व को ही चुनौती दी जा रही है। ये पहली बार था जब उसने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी और उसे तुरंत ही दबा दिया गया। अपमान और दुख से भरी अनुपमा अपने कमरे में लौट आई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन आंसुओं के बीच उसके भीतर एक चिंगारी जगी। उसे एहसास हुआ कि अब बहुत हो चुका। उसे अपने लिए खड़ा होना होगा, न केवल अपनी जमीन के लिए बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए भी। ये उसके जीवन का वह मोड़ था जहां उसने तय किया कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। उसके भीतर की शांत शक्ति अब जागृत हो रही थी। कुछ दिनों बाद परिवार में एक दूर के रिश्तेदार दीपक, जो पेशे के वकील थे, किसी पारिवारिक समारोह के लिए आए। अनुपमा ने उन्हें अनजाने में फोन पर संपत्ति के कानूनों के बारे में बात करते हुए सुना। उसके मन में एक विचार कौन था, क्या उसे भी अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए? ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी जो उसके अंधेरे जीवन में चमक उठी। उसने सोचा कि शायद यही वह रास्ता है जिससे वह अपनी पहचान और अपनी विरासत बचा सकती है। अगले दिन अनुपमा ने हिम्मत करके दीपक से बात की। उसने झिझकते हुए अपनी समस्या बताई, अपनी पैतृक जमीन के बारे में और कैसे परिवार उसे बेचना चाहता है। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन अपने स्वाभिमान को बचाने की इच्छा ज्यादा प्रबल थी। दीपक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को समझा। अनुपमा जी, आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, दीपक ने आश्वासन दिया। दीपक ने अनुपमा को विस्तार से समझाया कि उसके पैतृक संपत्ति उसकी सहमति के बिना नहीं बेची जा सकती। उन्होंने बताया कि अगर कोई जाली कागजात बनाने की कोशिश करता है तो यह एक गंभीर अपराध होगा। दीपक ने उसे अपनी संपत्ति के दस्तावेज इकट्ठा करने की सलाह दी। अनुपमा को लगा जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया हो। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा कि अब वह अकेली नहीं है और न्याय उसके साथ है। अनुपमा ने चुपचाप अपने दस्तावेजों की तलाश शुरू की। यह एक जोखिम भरा काम था क्योंकि उसे रोहन और सरला देवी की नजरों से बचना था। उसने पुराने संदूकों, धूल भरी अलमारियों और घर के हर कोने को खंगाला। हर आहट पर वह चौंक उठती, हर परछाई उसे डराती, लेकिन उसे पता था कि उसे ये कागजात ढूंढने ही होंगे। ये कागजात सिर्फ जमीन के नहीं बल्कि उसकी पहचान के प्रतीक थे। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी साड़ी के बक्से में सबसे नीचे वे पुराने फीके पड़ चुके जमीन के कागजात मिल गए। उन्हें हाथ में लेते ही अनुपमा के भीतर एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। ये कागजात सिर्फ संपत्ति ही नहीं थे बल्कि उसके आत्मविश्वास और उसके अधिकारों का प्रतीक थे। उसकी आंखों में चमक थी, एक नई उम्मीद की चमक। उसे लगा जैसे उसके पिता का आशीर्वाद उसके साथ है। ये अनुपमा के जीवन का निर्णायक मोड़ था। उसने फैसला किया कि वह अब और नहीं चुप रहेगी। उसने तुरंत दीपक को फोन किया और उससे बताया कि उसे दस्तावेज मिल गए हैं। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने का संकल्प लिया। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं था बल्कि उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था।
अगले दिन अनुपमा ने रोहन और सरला देवी का सामना किया। इस बार उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांत अधिकार था। उसने अपने हाथों में दस्तावेज पकड़े और कामली अपने कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। उसकी ये अप्रत्याशित दृढ़ता उन्हें हैरान कर गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अनुपमा इतनी हिम्मत दिखा सकती है। उनके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी घबराहट थी। सरला देवी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा ने उन्हें रोक दिया। उसने स्पष्ट और आत्मविश्वास से समझाया कि अगर वे उसकी सहमति के बिना आगे बढ़ते हैं तो इसके कानूनी परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उसने बताया कि वह अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। सरला देवी और रोहन को लगा जैसे उन्होंने किसी और अनुपमा को देखा हो, एक ऐसी अनुपमा जिसे वे कभी जानते ही नहीं थे। रोहन अपनी स्थिति से घबराकर अनुपमा को भावनात्मक रूप से हेरफेर करने की कोशिश करने लगा। परिवार की इज्जत का सवाल है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। उसने उसे दोषी महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा शांत रही। उसने उसकी हताशा को समझा, लेकिन उसे पता था कि उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। उसके भीतर की शक्ति अब उसे सही रास्ता दिखा रही थी। परिवार के अन्य सदस्य भी इकट्ठा हो गए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। रोहन और सरला देवी ने सार्वजनिक रूप से उस पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन अनुपमा दीपक के सूक्ष्म समर्थन के साथ शांति से अपनी बात दोहराती रही। उसने अपने प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से रखा, जिसमें परिवार की समस्या का समाधान भी था और उसके अधिकारों का सम्मान भी। अनुपमा ने शांत आवाज में कहा कि वह परिवार की मदद करने को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर, और केवल तभी जब उसके स्वाभिमान और अधिकारों को सम्मान किया जाए। उसने एक ऐसा समाधान प्रस्तावित किया जो सभी के लिए उचित था, लेकिन जिसमें उसे अपने आत्ममूल्य का त्याग नहीं करना पड़ा। उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा ने सभी को प्रभावित किया। ये दिखाता था कि वह सिर्फ एक शांत महिला नहीं, बल्कि एक समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति थी। रोहन और सरला देवी को एहसास हुआ कि वे अनुपमा को मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने एक नई अनुपमा को देखा था, वह दब्बू महिला नहीं जिसे वे जानते थे। उन्होंने अनिश्चय से उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया, ये महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। उनके चेहरे पर हार और आश्चर्य का मिश्रण था, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनुपमा को कितना गलत समझा था। अनुपमा के बुद्धिमान समाधान से परिवार की आर्थिक समस्या हल हो गई। उसने अपनी जमीन को एक संयुक्त उद्यम के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, जिससे उसे भी लाभ हुआ और परिवार को भी सहारा मिला। ये समाधान न केवल आर्थिक रूप से व्यवहार्य था, बल्कि इसने अनुपमा को परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिया। उसकी बुद्धिमत्ता ने सबको चौंका दिया और परिवार को एक नई दिशा दी। अनुपमा का जीवन धीरे धीरे बदल गया। उसके परिवार ने उसे सम्मान देना शुरू कर दिया। उसकी राय और योगदान को महत्व दिया जाने लगा। वह अब सिर्फ एक शांत सहायक नहीं थी, बल्कि एक सम्मान भागीदार थी। उसे एक नया आत्मविश्वास और शांति मिली। उसके चेहरे पर अब एक सच्ची मुस्कान थी, जो उसके भीतर की खुशी को दर्शाती थी। उसने अपनी पहचान खुद बनाई थी और अब वह गर्व से अनुपमा थी। अनुपमा की यात्रा ने सभी को सिखाया कि सच्ची शक्ति जोर से चिल्लाने में नहीं, बल्कि शांत लचीलेपन, आत्मविश्वास और सही के लिए खड़े होने के साहस में निहित है। उसकी कहानी दूसरों को अपनी आंतरिक शक्ति खोजने और दयालु हृदय को, बुद्धिमत्ता को भी कम न आंकने के लिए प्रेरित करती है। अनुपमा ने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए आशा की किरणें भी बनी, ये साबित करते हुए कि एक महिला की गरिमा और लचीलापन किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। तो आपको कैसी लगी अनुपमा की ये अनोखी कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ये कहानी बेसिकली एक वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड थी, जो ये दर्शाती थी कि अगर औरत अपने मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। और मेरी ज्यादातर कहानियां महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड होती है, ताकि हर महिला कहानी से इंस्पायर हो सके और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाए
जो उसने कभी सोचा भी नहीं हो और समाज में वो अपना स्थान बना सके। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मजेदार कहानियां हम लाते रहेंगे।